नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शर्म। रसोई में गैस जलाकर मीना जी ने अपने और अपने पति रामपाल जी के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था, उनका पारा भी गर्म होता जा रहा था। आजकल की बहुओं को जरा भी शर्म नहीं आती। सास ससुर उठ गए, लेकिन अभी तक कमरा बंद करे सोई हुई है। थोड़ी ठंड क्या बढ़ गई, बहाना मिल गया देर तक सोने का। रामपाल जी को उठते ही चाय पीने की आदत थी। आज उनकी बहू सुरभि को उठने में थोड़ी देर हो गई थी, तो मीना जी को चाय चढ़ानी पड़ गई। दरअसल आज रविवार था, तो पति के ऑफिस जाने और ननद के कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए थोड़ी बेफिक्र होकर वो भी 15-20 मिनट लेट उठ गई। चाय पूरी बनी भी नहीं थी कि सुरभि आ गई। माँ जी लाइए, मैं बना देती हूँ। रहने दे, अब तो बन गई है। वैसे बहुओं का इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं लगता। जाकर नहा ले, फिर नाश्ता बना लेना। मीना जी भुनभुनाते हुए चाय लेकर चली गईं। सुरभि अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी। कभी भी यदि उठने में थोड़ी भी देर हो जाती तो सारा दिन देर से उठने का ताना सुनना पड़ता था। ससुर जी को जल्दी नाश्ता करने की आदत थी, तो नाश्ता तो अपने रोज के समय पर ही तैयार होता था, इसलिए वो फटाफट नहाने चली गई। रोज़ जब वो चाय बनाती थी तो खुद भी एक कप पी लेती थी, लेकिन जिस दिन उठने में देर हो जाती उस दिन तो चाय भी नहीं पी पाती थी। सुरभि जल्दी ही तैयार होकर रसोई का मोर्चा संभाल चुकी थी। मीना जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू आज हलवा बना ले, रविवार को ही सब फुर्सत से कुछ खा पाते हैं। सुरभि का पति मयंक उठकर टीवी देखने लगा और ननद प्रिया अभी तक सो रही थी। 2 महीने बाद प्रिया की शादी थी, तो अभी वो माता पिता के घर का भरपूर आनंद उठा रही थी। मीना जी प्रिया को प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, कुछ खा ले अब, आज तो सोने दिया करो, बहुत ठंड लग रही है। प्रिया कुनमुनाते हुए बोली। सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए और सुरभि रसोई में पराठे बना रही थी। मीना जी प्रिया को प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, कुछ खा ले अब, आज तो सोने दिया करो, बहुत ठंड लग रही है। प्रिया कुनमुनाते हुए बोली। सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए और सुरभि रसोई में पराठे बना रही थी। प्रिया अभी तक नहीं आई थी, तो मीना जी फिर आवाज़ लगाते हुए बोली, बेटा आजा, हलवा ठंडा हो जाएगा। रामपाल जी बोले, अरे बाबा, आ जाएगी, तुम सब तो खा लो। अजी आप नहीं समझेंगे, जब तक बच्चे कुछ ना खा लें। माँ के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। इतनी देर में प्रिया भी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। सुरभि एक एक करके गर्मा गर्म पराठे सेक कर ला रही थी। मीना जी ने एक कटोरी हलवा प्रिया को दे दिया और उसकी प्लेट में पराठा रख रही थी, तो प्रिया बोली, बस मम्मी, अब ये पराठा नहीं खाया जाएगा, खा ले बेटा, इतने से हलवे से थोड़े ही पेट भरता है। वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक मनुहार करके खिला रही हूँ, ससुराल जाने के बाद कौन बार बार पूछेगा। मीना जी ने भीगी आंखों को पोंछते हुए कहा, खा ले बेटा खा ले, तेरी माँ सही कह रही है। अब तेरी भाभी को ही देख ले, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है और हम सब ने नाश्ता भी कर लिया। रामपाल जी सुरभि की ओर देखते हुए बोले, तो सबके हाथ रुक गए। मीना जी की नज़रें झुक गई थी और सुरभि बिना कुछ बोले रसोई साफ करने चली गई। अगले दिन सुबह जब सुरभि रसोई में चाय बनाने आई तो देखा मीना जी चाय बना चुकी हैं। 1 कप चाय सुरभि के हाथ में थमाते हुए वो बोली, बहू तू भी पहले चाय पी ले, सच में ठंड बहुत ज़्यादा है, अब से सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगी, वैसे भी मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। सुरभि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाहर ठंड जरूर थी, लेकिन आज रिश्तों में गर्माहट महसूस हो रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।